साहित्यिक स्रोत में अपने बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि वेद की। वेद है वो विद धातु से बना है। वेद किससे बना है? विद धातु से बना है। विद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों की संख्या टोटल 4 है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अपने बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद यानी सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद के जो पुरोहित है वो है होत्र। इसको होता भी कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ऋग्वेद के पुरोहित है होत्र या होता। यजुर्वेद के पुरोहित है अदर्व्यु। सामवेद के उदात्र और अथर्ववेद के अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा भी माने जाते हैं, अथर्वा ऋषि। ओके, तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 10-28 सूक्त, 10-462 रचनाएं जिसको ऋचाएं कहते हैं और 10-600 मंत्र उपलब्ध हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ये सबसे प्राचीन वेद है। इसका पुरोहित या पाठकर्ता होत्र है। इसमें 10 मंडल, 10-28 सूक्त, 10-462 रचनाएं हैं और 10-600 मंत्र है। 10 मंडल में से अपने बात करते हैं तीसरे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें मंडल की। जो तीसरा मंडल है ये विश्वामित्र द्वारा रचित है, जिसके अंदर गायत्री मंत्र है। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र ये सूर्य की पत्नी सावित्री को समर्पित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य की पत्नी सावित्री को समर्पित है। 7वें मंडल में वरुण देवता की जानकारी मिलती है। 7वें मंडल से हमारे को वरुण देवता की जानकारी मिलती है। 8वें मंडल में अपने को हस्तलिखित रचनाएं मिलती है। हस्तलिखित रचनाएं जिसको क्या कहा गया है? खिल या खिल्य या खिल्य। अब बात करते हैं 9वें मंडल की। तो 9वें मंडल से अपने को सोम देवता की जानकारी मिलती है, सोम देवता। और जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल से अपने को पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। इससे अपने को नदी सूक्त की जानकारी भी मिलती है। इसी से सूर्य सूक्त की जानकारी मिलती है और इसी से नासिक सूक्त की जानकारी मिलती है। नासिक सूक्त जो पुरुष सूक्त है, इससे 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की जानकारी मिलती है। एक विराट पुरुष था, इसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, इसकी भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, इसकी जांघ से वैश्य और इसके चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। अपने वापस से रिपीट कर लेते हैं। आपने पढ़े थे वेद। वेद विधातु से बने जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। वेदों की संख्या टोटल 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे बाद यानी सबसे बाद में आता है वो नया आता है, तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद में अपने को रचनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है और इसमें यज्ञ, स्तुति और पाठ करता है की मतलब जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10-28 सूक्त, 10-462 ऋचाएं और 10-600 मंत्र की जानकारी मिलती है। इसका पाठ करता होत्र या होता कहलाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो तीसरा मंडल है विश्वामित्र द्वारा रचित है, सूर्य की पत्नी सावित्री को समर्पित है। 7वें मंडल में वरुण देवता की जानकारी मिलती है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं जिसको क्या कहते हैं? खिलिया खिल्य कहते हैं। 9वें मंडल में सोम देवता की जानकारी है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की जानकारी है। पुरुष सूक्त से अपने को विराट पुरुष की जानकारी मिलती है जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय,
जांग से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। स्टॉप।